हाय गाइस, न्यू डे एंड न्यू क्रिकेट वीडियो। मैं हूं लाइबा बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो देखने से पहले आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर खोल लीजिएगा। आज की जो वीडियो है उसमें इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बारे में बात करने वाले हैं और आज बहुत मजेदार जो है वो चीजें कवर होने वाली है। सो मेक श्योर कि यू वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड। आज जो है हमने देखा कि इंडिया ने अपना चैप्टर क्लोज किया स्कोरिंग 396 रन, जो कि तकरीबन जो है वो 400 बन जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है? नन अदर देन यशस्वी जायसवाल। आई मीन द काइंड ऑफ प्लेयर ही इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। यशस्वी जायसवाल की स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, लेकिन आज जो उन्होंने इंडिया के लिए किया वो काफी अरसे तक याद रखा जाएगा इन द बुक्स ऑफ हिस्ट्री, इन द बुक्स ऑफ क्रिकेट। क्यों? क्योंकि उन्होंने 209 स्कोर किया ऑन ओनली 290 बॉल्स, जिसमें उन्होंने 19 चौके और 7 छक्के लगाए विद स्ट्राइक रेट ऑफ 72। और उनका ये जो खेल था ना, ये बहुत जबरदस्त था। ये मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि वो जो है उन्होंने कोई वैसे ही बड़ा कारनामा कर दिया है, वो तो किया है, बट लुक एट हिज एक्सपीरियंस एंड लुक एट हिज एज। आई मीन इतना बड़ा एसेट जो इंडिया को मिला है इन द शेप ऑफ यशस्वी जायसवाल, दैट इज अनबिलीवेबल टू बिलीव, राइट। और इनकी स्टोरी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है, मुझे बहुत ज्यादा पर्सनली मुझे काफी ज्यादा इंस्पायर करते हैं। व्हेन आई लर्नड अबाउट हिम, तो मुझे पता चला कि 10 साल पहले, आज से 10-12 साल पहले थोड़ी सी स्टोरी टाइम होने वाला है उनका। सो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देखें, वरना चैप्टर्स मैंने मेंशन किए हुए वीडियो में, आप स्किप भी कर सकते हैं। यशस्वी जायसवाल आज से 10 से 12 साल पहले ही ट्रैवल 1000 माइल्स अवे फ्रॉम हिज होम उत्तर प्रदेश टू मुंबई, और वहां पे ये गए और वहां पे उन्होंने, क्योंकि ऑब्वियसली ही वाज वेरी पैशनेट अबाउट क्रिकेट, तो उनका जो शौक था वो बहुत ज्यादा था क्रिकेट को लेकर, अपने करियर को लेकर। और यही जो आपका हंगर होता है ना, वो आपका करियर में जब आप इवेंचुअली उसको प्रैक्टिस करने लगते हो तो उसमें नजर आता है। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, उन्होंने उत्तर प्रदेश से जो है वो मुंबई गए और उधर क्रिकेट प्रैक्टिस करते थे। एक इनकी क्रिकेट एकेडमी थी जिसके साथ एक टेंट था, और ये उस टेंट में रहते थे। कैन यू बिलीव इट? ये उस टेंट में रहते थे फ्रॉम 11 to 14 ईयर्स ऑफ एज। वो उधर ही क्रिकेट खेलते रहे, उधर ही टेंट में रहते थे। इनकी फैमिली ने इनको बुलाया कि यार तुम आ जाओ, वापस आ जाओ, कोई मसले की बात नहीं है, बाद में भी हो जाएगा ये सब। बट ही वॉज वेरी पैशनेट अबाउट दिस गेम, और उन्होंने कहा कि जब तक उनका ख्वाब अचीव नहीं हो जाता वो नहीं जाएंगे, वो घर वापस नहीं जाएंगे। हुआ कुछ यूं कि फिर ऑब्वियसली जब आप खेल रहे होते हो तो आप आहिस्ता आहिस्ता लोग आपको एक्नॉलेज करने लगते हैं, और वही हुआ। एक कोच की इन पर नजर पड़ी, ही रिकॉग्नाइज्ड हिज टैलेंट, और फिर वो कोच यशस्वी जायसवाल के जो है वो गार्डियन बन गए, और उनको जो है उन पे काम किया, उन पे मेहनत की, और यूं जो है यशस्वी जायसवाल को उन्होंने सिखाया क्रिकेट बताई कि ऐसे ऐसे खेलते हैं, और आज ही इज एन IPL सुपरस्टार, ठीक है। और उन्होंने टन भी स्कोर किया इंडिया के लिए, एंड ऑल्सो ही हैज नाउ बिकम द सेकेंड यंगेस्ट बैटर टू हिट अ डबल सेंचुरी फॉर इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट। तो फॉर इंडिया नहीं, ग्लोबली बात कर रही हूँ कि टेस्ट क्रिकेट में ही इज द यंगेस्ट बैटर, दूसरे नंबर पे इनका नाम आता है, और जिन्होंने डबल सेंचुरी की है इन द लास्ट 20 ईयर्स। तो ये एजाज की बात है यार, कि मतलब एक एलिगेंट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, ही इज ओनली 22 ईयर्स ओल्ड, और एक डेकेड में फ्रॉम टेंथ टू स्कोरिंग अ डबल टन फॉर इंडिया, दैट टू अगेंस्ट इंग्लैंड, और वो भी टेस्ट क्रिकेट में। तो आसान नहीं होता, अभी अरसा ही कितना हुआ है इनको आए हुए, बट एक डेकेड में ये सब कुछ अचीव कर लेना बहुत बड़ी बात होती है। और अचीव भी कैसे किया है? अपनी मेहनत से, अपनी हंगर से, अपने पैशन से। तो यशस्वी जायसवाल की जो स्टोरी है वो बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है, और यंगर जनरेशन के लिए इंक्लूडिंग मी एक बहुत बड़ा नाम है टू लुक अप टू। तो एक्सपीरियंस नहीं है, बट क्योंकि है कि यार कुछ करना है, पैशनेट है, तो हर तरह का शॉट खेला इन्होंने, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके 209 रन बनाए, बहुत बड़ी बात होती है। फिर इफ यू टॉक अबाउट, खैर इंडिया की बैटिंग यहाँ पे वाइंड अप होती है, किसी ने भी ऐसा कोई बड़ा स्कोर नहीं किया अदर देन यशस्वी जायसवाल 396 पे उन्होंने अपनी चैप्टर क्लोज किया। जेम्स एंडरसन नॉट मिसिंग आउट ऑन हिम, क्या यार, मतलब 25 ओवर्स करवाए, 1.8 की इकोनॉमी मेंटेन करते हुए 3 विकेट्स हासिल की। यू कैन नॉट इवन बिलीव कि ही इज अ 47 ईयर ओल्ड गाय।
मतलब जो फिटनेस लेवल है, जो अपने दिमाग में एक कैरी करते हैं कि क्या टेक्निक है, कब किसको कैसे बोल्ड आउट करना है, जबरदस्त। और जेम्स एंडरसन जैसे प्लेयर्स कम है। और बाय द वे टेलिंग यू द फैक्ट कि ऐसे बॉलर जिन्होंने जो है एक ही इनिंग्स में 25-25 ओवर्स करवाए हैं या उससे ज्यादा, ठीक है, तो उनमें जेम्स एंडरसन का नाम सबसे ऊपर आता है, विद हैविंग डन दैट फॉर लाइक 16 टाइम्स। दूसरे नंबर पे टिम साउदी का नाम है फॉर डूइंग इट 12 टाइम्स। तीसरे नंबर पे शाहीन का फॉर डूइंग इट लाइक 9 टाइम्स। पॉइंट इज कि ये जो कारनामा उन्होंने किया है, उन्होंने इसमें से जो 16 दफा उन्होंने किया है, उसमें से ज्यादातर जो है वो आई है उस वक्त जब उनकी 38 एज हो गई थी, यानी कि आफ्टर ही हैड टर्न 38 तब उनके ज्यादातर जो है इस तरह के कारनामे आए। तो दैट इज अनबिलीवेबल। और यही मैं आपको बता रही हूँ कि एज एंड एक्सपीरियंस इज जस्ट अ नंबर, ठीक है ना। वो आपका होता है हंगर कि आप कितने ज्यादा पैशनेट हो गेम को लेकर, तो ये चीज है। उसके बाद इंडिया आस्ट इंग्लैंड के भाई कम एंड बैट। हुआ कुछ यूं कि जब इंग्लैंड ने अपनी बैटिंग स्टार्ट किया, ऑब्वियसली एक यार प्रेशर होता है, 400 का ये जो रन्स है ये इतना हलवा नहीं होता, दैट टू अगेंस्ट इंडियन वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स। तो इंग्लैंड ने अच्छा स्टार्ट लिया था। हैविंग सेड दैट जैक रॉली ने बड़ी कमाल की इनिंग्स खेली, उन्होंने 77 स्कोर किया 78 बॉल्स पे, और उन्होंने छक्के भी लगाए, चौके भी लगाए, 97 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की। और मतलब अगर आप देखें तो ओवरऑल उन्होंने हर जो है इंडियन बॉलर को अटैक किया, वेदर यू टॉक अबाउट जसप्रीत बुमराह, वेदर यू टॉक अबाउट अश्विन, वेदर यू टॉक अबाउट अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, हर किसी को उन्होंने अटैक किया और हर जगह जो है उन्होंने ग्राउंड का जो है यूटिलाइज किया व्हाइल हिटिंग इट। लेकिन हुआ क्या, हुआ कुछ यूं कि फिर आते हैं हमारे इंडिया के बॉलर्स। ऑब्वियसली जब आप देखते हो कि पहला टेस्ट मैच अपने घर पे हार गए हो, तो उसके बाद आपकी बहुत ज्यादा डिफरेंट माइंडसेट से आप उतरते हो, और वही हुआ। इंडिया ने बहुत कमाल की बॉलिंग की, ना सिर्फ बॉलिंग बल्कि उनकी फील्ड परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी। यानी कि शुभमन गिल, हैट्स ऑफ टू हिम, उन्होंने उनके नाम को आज 3-4 कैचेस आए। अक्षर पटेल है जिस तरह से पीछे भागकर वो कैच पकड़ा, जबरदस्त। यानी कि फील्डिंग में अगर आप बात करो तो कोई फ्लॉ नजर नहीं आया। और यही वजह है कि जब आप अपने बॉक्सेस बिल्कुल टिक कर देते हो कि ये भी ठीक करना है, ये भी ठीक करना है, तो फिर जीत आपके नाम आती है, और वो आई। जबरदस्त परफॉर्मेंस थ्रू आउट। और मैं कहूंगी कि भाई फील्डिंग बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से इंडिया को अभी इस वक्त एज मिला हुआ है। जैक रॉली गए, आउट हो गए। उसके बाद जब वो आउट हुए तो ऐसा लगा कि टेम्पो टीम का बिगड़ गया, और शुक्र करें कि जैक रॉली आउट हो गए, क्योंकि अगर वो आउट ना होते तो 150-200 रन वो भी शायद हिट कर लेते, क्योंकि फ्लैट ट्रैक था, मैंने आपको बताया। अभी जसप्रीत बुमराह पे भी आते हैं, पहले इनको क्लियर कर लें कि जिस तरह से फिर ओली पॉप गए, जो रूट गए, बेन स्टोक्स गए, जॉनी बेयरस्टो गए, कोई भी फिर काबिल लगा नहीं कि है इस काबिल भाई बड़ी इनिंग्स खेले। और वही हुआ जिसका डर था। 253 पर उनकी टीम ढेर हो गई विद हैविंग अ ट्रेल ऑफ 147 रन समथिंग। अब हुआ क्या, इस 253 पर वो भी इंग्लैंड जैसी बैटिंग लाइनअप को ढेर किया किसने? यू हर्ड दैट राइट, बूम बूम बुमराह। मतलब आज जो उन्होंने हीरोइक्स पेश किए, तकरीबन 16 ओवर्स करवाए, जिसमें उनके 5 मेडन्स है, ठीक है, 5 मेडन्स, 2 पॉइंट समथिंग की इकोनॉमी रेट उन्होंने मेंटेन किया, और एक 6 पर भी मारा। जसप्रीत बुमराह जो मतलब जैसे कहते हैं ना कि गॉड ऑफ क्रिकेट विराट कोहली को माना जाता है, वो तो हम एशियंस जो है वो काफी ज्यादा बैट ओरिएंटेड जनरेशन है हमारी। हम सिर्फ यही कहते हैं कि बैट्समैन अच्छे तो काम हो जाएगा, लेकिन बॉलर्स पे इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती हमारे एशिया में। लेकिन अगर आप बात करें विराट कोहली की, जिस तरह से विराट कोहली हैं, जिस तरह से उनके सचिन तेंदुलकर हैं, उसी तरह से बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह है। क्या जीनियस माइंड है। आप उनका वो देखिए जो उन्होंने अनएक्सपेक्टेड यॉर्कर फेंका ओली पॉप को, क्या वो विकेट थी। आज की विकेट वो पता नहीं मैं कितनी दफा देख चुकी हूँ, मुझे इतना वो अच्छा लग रहा है क्लिप, जिस तरह से वो विकेट्स उड़ी। यानी कि ही वाज, उनको पता ही नहीं था कि उनके साथ हुआ क्या है। मतलब जबरदस्त बॉलिंग। फिर बेन स्टोक्स, जिस तरह से उनका रिएक्शन था जब उनकी विकेट गई, मतलब ही वाज क्लूलेस कि इस तरह की बॉल भी आएगी। मतलब यार जबरदस्त बॉलिंग। और इस तरह का ट्रैक जिसपे ना स्पिनिंग ट्रैक होते हैं ना इंडिया में, तो स्पिनर्स के लिए जब कुछ है ही नहीं तो फास्ट बॉलर क्या करेगा। लेकिन इस तरह के ट्रैक पे 6 पर मारना, दैट टू अगेंस्ट द वर्ल्ड क्लास बैटिंग लाइनअप्स, इंग्लैंड,
वो बहुत बड़ा एजाज होता है, वो बहुत बड़ी बात हो कि जो कि जसप्रीत बुमराह ने शो की है। उसके अलावा इफ यू टॉक अबाउट कुलदीप यादव ने भी 3 विकेट्स ली, दोनों ने प्रेशर बनाए रखा। जसप्रीत बुमराह को मैं ज्यादा इसलिए हाईली रेट कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने होता क्या है कि अगर बॉलर विकेट्स ले रहा है तो रन्स भी लीक करे, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने दोनों चीजें संभाल के रखी। इंजरी के बाद से जिस रिदम में आए उस पे आप कह ही नहीं सकते हो कुछ, ठीक है। इतना वो उन्होंने अपने आप को रीशेप किया है, रिवाइंड किया है, और हर चीज जो है उनकी परफेक्टली जा रही है। रन इतने जबरदस्त तरीके से रोके रखे, और फिर जिस तरह से उन्होंने मतलब अपोजिशन के बैट्समैन को डरा के रखा था वो बड़ा इंप्रेसिव था, ठीक है। दोनों ने मिला के कुलदीप और जसप्रीत ने 9 विकेट्स ले ली। अभी क्या सिचुएशन है कि यही है कि भाई इंग्लैंड ने 253 पे ढेर हो गया, और फिर आया इंडिया ने अभी तक 28 for 0 किया हुआ है, और 5 ओवर्स आज हुए। लेकिन द पॉइंट इज कि अब सिचुएशन ये है कि मुझे ये लगता है कि ये टेस्ट मैच इंडिया का है, क्योंकि आई नो कि टेस्ट क्रिकेट में इट्स वेरी अर्ली टू से दैट टू ऑन द एंड ऑफ सेकंड डे, लेकिन द पॉइंट इज कि क्या आगे कर सकता है इंग्लैंड। मुझे ये लगता है कि जिस शेप और जिस कॉन्फिडेंस के साथ इंडिया उतरा है, मतलब देखो आप, उनके पास ना जडेजा है, ना राहुल है, ना विराट है, लेकिन फिर भी इतने कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं विद द गेम दे हैव। तो वो चीज मुझे लग रही है, और दे आर ऑलरेडी हैविंग अ लीड ऑफ 171 रन की इंडिया की लीड है, और फिर अभी टारगेट भी सेट करेंगे मेरे ख्याल से, जो मैक्सिमम मिनिमम दोनों का मिक्सचर बना के टारगेट 400, और इंडिया गया, इंग्लैंड गया। अगर इंडिया को जो है वो ये मैच जीतना है, अपने नाम करना है, ठीक है, तो उनको 400 का टारगेट तो एटलीस्ट आप रखें इंग्लैंड के सामने, क्योंकि इंग्लैंड का भी माइंडसेट का आपको नहीं पता चलता। जीनियस लोग हैं वो, एक सेशन और गेम चेंज हो जाती है, पलट जाती है, तो यू नेवर नो। सो इसलिए बीइंग ऑन द सेफ साइड मैं आपको कह रही हूँ कि इंडिया अगर गेम में रहना चाहते तो 400 का टारगेट सेट करे, क्योंकि 2 दिन बहुत होते हैं टारगेट चेस करने के लिए। आराम से कल का पूरा दिन लगा के बैटिंग करो, और फिर देखो आप कैसे जीतते हो। फिर एक्चुअली अगर इंडिया ये वाला मैच जीत जाता है तो सीरीज में मजा होगा, ठीक है, क्योंकि 1-1 और बाकी 3 मैचेस रह जाएंगे, दोनों टीम्स लड़ रही होंगी कि कौन क्या करेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या होता है, लेट्स सी। आप लोगों को क्या लगता है, डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। बाकी दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, और मोर सच वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। दिस इज लाइबा बासी साइनिंग ऑफ, थैंक यू।